बालोतरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बालोतरा वार्षिक आम सभा संपन्न। मुख्य व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह महेश्वर ने जानकारी देते बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने कहा कि 62वीं वर्षगांठ की शुभकामना देते हुए कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ किसानों को अधिक से अधिक उठाने से किसान का जीवन परिमार्जित होगा। किसानों के लिए बाजरे की फसल महत्वपूर्ण मानी गई है। बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में बाजरे की अधिकता से किसान लाभान्वित होते हैं। बस अध्यक्ष आखाराम चौधरी ने आम सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्था के सदस्य मार्केटिंग सोसाइटी से अधिक सामग्री खरीद कर लाभ उठाएं तथा संस्था को मजबूत बनाएं। डायरेक्टर बाबूलाल नामा ने कहा कि मार्केटिंग सोसाइटी के लिए 10 बीघा भूमि राज्य सरकार से आवंटित करने का प्रस्ताव विधायक की उपस्थिति में रखा गया, पर विधायक ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सदस्यों की उपस्थिति में गत आम सभा की कार्यवाही भी स्वीकृत की गई तथा वर्ष 24-25 के लाभ वितरण की स्वीकृति पर विचार किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह महेश्वर ने आगंतुक अतिथियों और उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संतोष कुमार गर्ग या अन्य जो भी कीटनाशक बीमारी जो भी होती है, उन दवाइयों का उपयोग आप कम से कम करें। मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं कि पिछले कई दिनों से आप खुद भी कहीं आपके आसपास में कोई संसार को छोड़ करके गया होगा, उसमें अधिकांश रूप से या तो कैंसर से गया है और या फिर हार्ट फेल्योर से गया है। ये दो ही बीमारी सबसे ज्यादा कारण है। तो मेरा आपसे अभी अनुरोध है कि अपन इस प्रकार जीवन के अंदर धन को संचय करके रखते हैं कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को काम आएगा, लेकिन जब धन में आपकी पीढ़ी नहीं रहेगी तो धन किस काम का। अगर उस पीढ़ी को बचाना है तो ये सबसे बड़ा है कि आप ज्यादा से ज्यादा रूप में इस यूरिया को कम उपयोग में लें और जो अपने पुरातन के हिसाब से जिस प्रकार खेती करते थे, हम जिस प्रकार खाद का उपयोग करते थे, उस खाद का उपयोग आप जीवन में लेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुधरेगा और जीवन पर उस पीढ़ी को कोई बीमारी भी होने में बहुत ही सुविधा होगी कि कोई बीमारी न हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हमेशा किसानों के लिए चिंतित है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के साथ ही हमारे गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी भी सहकारिता को किस प्रकार बढ़ावा मिले उसके अंदर तत्पर है। और अभी हाल ही उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग सोसाइटी जो है लगभग हर ग्राम पंचायत पे खुलनी चाहिए। अगर ये ग्राम पंचायत के ऊपर मार्केटिंग सोसाइटी का विस्तार होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार का जो सपना हम संजोए रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम हमारे पड़ोसी प्रदेश गुजरात के अंदर जाएंगे तो गुजरात के अंदर अगर डेयरी का जिस प्रकार हम अगर देखें तो डेयरी हमारे राजस्थान में कोई कम नहीं है। अभी हाल ही में जैसे मैं गुजरात गया था तो गुजरात में मेरे को मालूम चला कि जितना दूध हमारे राजस्थान की सरस जो है वो लेता है, उतना दूध तो हम गुजरात भेज देते हैं। तो आप देखिए लगभग 34 लाख लीटर जो है वो इतना दूध तो हम सरस को देते हैं और इतना ही दूध है जो वो गुजरात की जो सरस के जो गुजरात के अमूल या दूसरी जो भी ब्रांड है वो ले लेती है। तो आप देखिए अभी तक तो हम अपने यहाँ की पूंजी जो है वो आधी से ज्यादा हम गुजरात को देते हैं। और जबकि राजस्थान की यह सरकार किसानों को दूध उत्पादक जो भी है उनको प्रति लीटर पैसा भी देती है, उसके बावजूद वो पैसा जो है लीटर पर 5 रुपए देती है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात को हम देते हैं।
उनको गुजरात सरकार कुछ नहीं देती, लेकिन फायदा हम गुजरात को देते हैं। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर हम सहकारिता को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और ज्यादा बढ़ाएंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार अभी आपने कहा कि यहाँ पदों की संख्या कम है, ऐसा है नामा साहब कि यह सहकारिता जो है अपने आप में एक सेठ की दुकान है और जितनी आय होगी उतना ही खर्चा होगा। तो मैं जो भी कर्मचारी गण भी लगे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी आय को किस प्रकार अपन बढ़ाएं। आप इस आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको यह अस्थायी लगे तो वो स्थायी भी होंगे। आपका वेतन जो है, छठा वेतन, अब क्योंकि सरकार में 7वां वेतन आयोग भी आने वाले समय में लगने वाला है, तो आपको भी जो है इस वेतन के अंदर वृद्धि होगी। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा, आपने जमीन की जो बात कही है, देखिए कि जमीन बालोतरा के इर्द गिर्द बिल्कुल नज़दीक तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो पता किया है, मैंने आपको साफ सुथरी जो जमीन, कई जगह जमीनों के कई विवाद भी हैं, अगर आपको साफ सुथरी जमीन चाहिए तो आप तुरंत प्रभाव से आवेदन आप कर देना। होटलों के अंदर, मेन रोड होटलों अच्छी जगह है और वहाँ पर आपके नहीं और भी कई और भी सरकारी दफ्तर आएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। आप 5 बीघा 7 बीघा जितनी आप कहोगे उतनी हम आपको दिला देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जल्दी से जल्दी दिलवा देंगे ये। और उसके बाद में वहाँ एक भव्य और दिव्य एक बढ़िया सी इमारत बने और आने वाला जो भी बोर्ड है, क्योंकि अभी ये नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके बाद में आपके भी ये मार्केटिंग